द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ कैसी लेनी है, जीरो लेनी है। सरफेस ऑफ द अर्थ कैसी लेनी है, जीरो लेनी है। देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, r इज रेडियस ऑफ द अर्थ एंड m इज मास ऑफ द अर्थ। ठीक, तो यहाँ पर अर्थ बना लेते हैं, ये है हमारी अर्थ, रेडियस कितना r, मास कितना कैपिटल M। ये है सरफेस और इस पर कोई बॉडी रखी हुई होगी, उस बॉडी का मास कितना है m। और इस सरफेस को रेफरेंस लेते हुए पोटेंशियल एनर्जी कितनी कर दी, यहाँ पर मैं इसको PUI नाम दे रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस H नाम दे देते हैं इसको, S सरफेस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, अब रेफरेंस हो गया। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ हमसे पूछी गई है, तो यहाँ से इसको कहाँ ले जाते हैं, H हाइट पर ले जाते हैं, यहाँ से इसको कहाँ ले जाते हैं, H हाइट पर ले जाते हैं, ये है H। और अब पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछी गई है, तो यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ UH। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस जीरो। हम अक्सर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो लेते हैं, रेफरेंस इनफाइनाइट पर ही, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेनी है हमें कहाँ पर, सरफेस ऑफ द अर्थ पर। ठीक, अब हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक, ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ होगी, टुवर्ड्स द अर्थ, तो यहाँ पर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा हूँ, ये होगा EG। ठीक, और इस पार्टिकल की यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी, पहले R, अब कितनी दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, R प्लस H, R प्लस H। ठीक, जब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो टुवर्ड्स अर्थ है, और हम पार्टिकल को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, अर्थ की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से हम कहाँ ले जा रहे हैं पार्टिकल को, अर्थ की सरफेस से हम ले जा रहे हैं कहाँ पर, H हाइट पर, उस डायरेक्शन में, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके ले जा रहे हैं। ठीक, तो अगर यहाँ देखें हम लोग तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो है इस तरफ E ड्यू टू G, और हम पार्टिकल को ले जा रहे हैं इस तरफ। ठीक, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेफिनेटली नेगेटिव होगा। ठीक, तो क्या करें, हम जानते हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स तो वर्क कर ही रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जब इस पार्टिकल ले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करेगा। हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल, नेगेटिव ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मैं लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ U फाइनल यानी कि U एट H माइनस U इनिशियल यानी कि U एट S सरफेस पर बात कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है इतना। ग्रेविटेशनल फील्ड इधर, पार्टिकल को हम अर्थ की सरफेस से दूर ले जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। ठीक, और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी H पर थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर थी, सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ UH माइनस जीरो। ठीक, UH माइनस जीरो, तो ये कितना आ गया, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ UH। UH क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट H। ठीक, ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये है हमारी अर्थ की सरफेस, मान लेते हैं ये अर्थ की सरफेस, यहाँ से x डिस्टेंस दूर बात करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस दूर हम हैं, और dx डिस्टेंस दूर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल पर लग रहा होगा इस तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इस तरफ Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा Fg, डिस्प्लेस कर रहे हैं हम पार्टिकल को इस तरफ dx, तो इस डिस्प्लेस करने में जो छोटा सा वर्क होगा dw, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, तो dw कितना होगा, dw होगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू dx, वो भी कैसा, नेगेटिव।
वो भी कैसा, नेगेटिव। कितना होगा, डब्ल्यू, सॉरी डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर फोर्स कितना था दोनों के बीच में, जी एम एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेंटर से दूरी है ये, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से दूरी ले रहे हैं, अर्थ के सेंटर से दूरी ले रहे हैं। अर्थ के सेंटर से एक्स दूरी पर अगर पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लग रहा होगा जी एम एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट हम लोग ले जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस ले जा रहे हैं, डी एक्स, तो छोटा सा वर्क करेगा कौन, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो कितना करेगा, माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम मान रहे हैं कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, इसलिए हम ये इक्वेशन लिख पाए। तो W कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी एम एम 1/x² डी एक्स, और इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, लिमिट लगाएंगे R से R प्लस एच, R से R प्लस एच, R से R प्लस एच हमने क्या लगाई, लिमिट लगाई। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम, ये हो जाएगा कितना, x की पावर -2 डी एक्स। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट लगाएंगे R से R प्लस एच, एक्स कहाँ से, R से R प्लस एच। ठीक, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम। ठीक, ये कितना हो जाएगा, +1 यानी कि -1, तो -1 से ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, और ये हो जाएगा 1/x, R से R प्लस एच। ठीक, तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट हम लोग करेंगे, तो फाइनली कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा, फाइनली कैलकुलेट करने पर आ जाएगा कितना, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम, ये हो जाएगा कितना, 1 अपॉन या h अपॉन R इंटू आर प्लस एच, R इंटू आर प्लस एच। ये रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको इक्वेशन नंबर यहाँ 1 में रखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और u ऑफ एट h मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट h कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी जी एम एम एच डिवाइडेड बाय R इंटू आर प्लस एच। ठीक, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, क्या करा हमने, कुछ नहीं किया, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगाई, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर कितनी ले ली, 0, और फाइनली कैलकुलेशन किया, इंटीग्रेशन का यूज किया, क्योंकि हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है R से R प्लस एच तक ले जाने में उस पार्टिकल को। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स भी कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का ही वर्क डन निकालना है। ठीक, तो इस तरीके से इसको हमें कैलकुलेट करना होगा।